We cannot replace him. You cannot. These are the most fuzzy words. Pep Guardiola ने सर्खियो अक्वेरो के लिए ये बोला था, and then went on to purchase अर्लिंग ब्राउट हालैंड. रॉड्री को ACL हो गया, and then everyone was like, we cannot replace Rodri, nobody can replace Rodri. Pep Guardiola goes on to develop Nico Gonzalez. What a baller. And last season इसी बोर्नमथ के सामने केविन डे ब्रुयना ने अपना लास्ट मैच खेला था एटिहाद पे. ऑल्दो केविन डे ब्रुयना का लास्ट मैच एटिहाद पे तो मैन सिटी के अगेंस्ट था, बट यू गेट माई पॉइंट. एंड एवरीवन वाज लाइक रियली सैड. सब रो रहे थे कि फाइनली केविन डे ब्रुयना इज लीविंग. एंड नाउ वी हैव रायन चर्की. दोस्तों, क्या चुन चुन के पोकेमॉन्स इकट्ठा करे भाई हमने. फिर से एक ब्रेस मार दी अर्लिंग हालैंड ने, एंड उसकी हैट्रिक खत्म हो उससे पहले ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला सब्स हिम ऑफ. बट अंडरस्टैंडेबल है, डॉर्टमंड का गेम आ रहा है, यू नो हाउ वेल ही परफॉर्म्स अगेंस्ट डॉर्टमंड. एंड देन नेक्स्ट वीक मैसिव गेम आ रहा है. बट टॉकिंग अबाउट दिस गेम, मज़ा आ गया देख के भाई. निको गोंजालेस ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, एट दिस पॉइंट, stay with me, hold on. At this point, Nico Gonzalez is as good as Rodri, if not better. मतलब of course Rodri जब उसको मिल जाएगा 2-3 महीने का अच्छा स्पेल मिल जाएगा एंड वो वापस अपने फॉर्म पे आ जाएगा, तो Rodri इज अनटचेबल, बैलन डोर प्लेयर है ऑफ कोर्स. बट निको गोंजालेस भी भाई तगड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है अभी. फर्स्ट गोल जो था अर्लिंग हालैंड का, उसमें क्या ही पास निकाला था निको गोंजालेस ने. परफेक्ट पास जिसको हेडर से बस डायरेक्ट कर दिया चर्की ने. एंड अपने हाफ से अर्लिंग हालैंड थ्रू ऑन गोल. इतनी स्पेस दे दोगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी हाई लाइन खेलोगे अगर, तो हालैंड तो गोल मारेगा ही भाई. एंड उसके बाद भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में, मतलब ऑफकोर्स 2 ही हाफ होते हैं, बट मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, बट निको गोंजालेस ने सेंटर ऑफ द ग्राउंड में कोई तो एक ड्रिबल किया था, घेरा हुआ था वो ऑपोजिशन मिडफील्डर से, एंड वो ड्रिबल सक्सेसफुल किया था उसने. भाई क्या, आई लव्ड इट. निको गोंजालेस की परफॉर्मेंस, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. एंड रायन चर्की ऑफ कोर्स बैंगर फर्स्ट हाफ में, इवन सेकेंड हाफ में वाज ट्राइंग थिंग, बट सेकेंड हाफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी उससे. वो बॉल बहुत लूज़ कर रहा था. बट ठीक है, इट्स हिज फर्स्ट गेम एंड ऑलरेडी उसने एक हाफ में वर्ड्स के पूरे लिवरपूल करियर को ओवरकम कर लिया है, जो भी बोलते हैं. बर्नार्डो सिल्वा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था बर्नार्डो सिल्वा का इस गेम में, बिकॉज ही वॉज नॉट अ टिपिकल राइट विंगर. मतलब नॉर्मली जो राइट विंग पे खेलता है, ही वॉज वेरी डीप लाइन प्ले मेकर की तरह खेल रहा था वो. एट टाइम्स बीइंग सेंटर बैक, डबल पिवेट, राइट बैक, बर्नार्डो सिल्वा वॉज एवरीवेयर भाई. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. बिकॉज मैं लाइनअप देख के थोड़ा सा इफी था, लाइक अबे यार बर्नार्डो क्यों, लाइक डोकू को चांस दे देते, मार्मूश को फिट कर लेते, या फिर सवीनियो को चांस दे देते, बट इट वर्कड भाई. बर्नार्डो का खेलना वर्कड. टॉकिंग अबाउट सावियो, क्यों रिजेक्ट किया हमने स्पर्स की 80 मिलियन या फिर 70 मिलियन जो भी थी वो डील. वी वर गेटिंग 70 मिलियन फॉर साविनियो. आई मीन आई डोंट नो, आई माइट साउंड वेरी नेगेटिव, बट भाई नहीं मज़ा आ रहा है साविनियो को देख के एज ऑफ नाउ. लाइक आई गेट इट, उसने असिस्ट दिया था लास्ट मैच में, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वो असिस्ट बस एक नॉर्मल सा पास था जहाँ पे हालैंड ड्रॉप किया हुआ था थोड़ा सा, व्हाटएवर. बट साविनियो जब ऑफ द बेंच आया तब उसको देख के लगा कि ओके अच्छा हुआ बर्नार्डो सिल्वा स्टार्टेड द गेम. बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा नॉट ओनली विद द बॉल, नॉट ओनली अटैक डीप लाइन प्ले मेकर, जब
सेमेन्यो से नूनेस बीट हो रहा था, बस लेट्स बी ऑनेस्ट नूनेस की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन वो बीट हो रहा था सेमेन्यो से। 2-3 बार तो मुझे क्लियरली याद है कि वो ट्रिबल हो चुका था, बट जैसे ही सेमेन्यो नूनेस के पास जाता था, देयर वाज बर्नार्डो सिल्वा टू कवर। तो बर्नार्डो सिल्वा हेल्प डिफेंसिवली अ लॉट एज वेल, जो कि वो हर मैच में करता ही है, वी नो। एंड ऑफ कोर्स द अदर गोल स्कोरर जिसने अपना खाता खोल लिया है, निको ओराइली। टॉप फिनिश, थोड़ी पेशेंट फिनिश थी, बट ओवरऑल नेट नेट अगर मैं बात करूँ तो आई फील पॉजिटिव अबाउट दिस सीजन ऑफ मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज इन ऑलमोस्ट एवरी पोजिशन वी हैव अ गुड बैकअप, या तो गुड 2 ऑप्शंस। CDM में आप देख लो तो वी हैव निको गोंजालेस एंड उसका बैकअप रॉड्री भी है। देन नंबर 10 में हमारे पास फोडन एंड चर्की, दोनों साथ में खेले तो और भी बढ़िया। देन नंबर 8 में वी हैव राइंडर्स, फिर कोवाचिच है जो कि थोड़ा आउट है इंजरी से, और टाइम लगेगा उसको कितना पता नहीं, बट निको ओराइली कैन ऑल्सो प्ले दैट रोल। लेफ्ट बैक में वी हैव निको ओराइली हु इज परफॉर्मिंग रियली वेल, जिस जहाँ पे आके खेल सक। और आइट नूरी को तो भूल ही गया आइट नूरी किधर है यार, मतलब आई नो इंजर्ड था एंड स्टफ, बट ही नीड्स टू लाइक गेम अप। विंगर्स इज द ओनली पोजीशन जहाँ पे मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ, बिकॉज सविनियो है, डोकू है, मरमूश है। मार्मूश इज ऑफ कोर्स गुड। ऑस्कर बॉब को इतना कंसिस्टेंट गेम टाइम मिलता नहीं है, बट ही इज गुड एज वेल। बट विंगर्स में देयर इज नो वन लाइक वाओ ये है तो सॉर्टेड है। डोकू भी ऑन एंड ऑफ गेम चलती रहती है, कल के गेम में भी डोकू पॉकेट हो गया था हिमेनेस से। एंड साविनियो का तो हमें पता ही है। ऑस्कर बॉब में वो फिजिकलिटी आई फील लैक करता है, वो वर्ड तो बेसिकली विंगर्स इज अ पोजीशन जहाँ पे आई थिंक हम थोड़े से वीक है। बाकी एवरी पोजीशन लुक्स ग्रेट, डोनारुमा एंड जेम्स ट्रैफर्ड, सो एवरी पोजीशन बाकी लुक्स ग्रेट, विच इज गुड। नॉट ट्रेबल लेवल, बट आई थिंक सम ट्रॉफी तो वी शुड बैग दिस सीजन। डीप डाउन आई वांट प्रीमियर लीग, पता है, मोर देन चैंपियंस लीग। I don't know, this might sound crazy to some people, or a lot of people, but deep down, Arsenal should not win Prem.